दोस्तों, अमेरिका अपने लिए तेल सऊदी अरब से, कार जापान से, टीवी कोरिया से और बिस्की स्कॉटलैंड से इंपोर्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमारे देश भारत से क्या इंपोर्ट करता है? आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अमेरिका भारत से टैलेंटेड लोगों को इंपोर्ट करता है। और यही वजह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल तक सभी टॉप अमेरिकन कंपनी में चेयरमैन व सीईओ जैसे बड़े पोजीशन पर बने हुए हैं। अब यूँ तो हम इन भारतीय लोगों को बड़े पदों पर काम करते हुए देखकर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत के ये टैलेंटेड लोग आखिर अपने देश को छोड़कर अमेरिका जैसे दूसरे देशों में क्यों चले जाते हैं? और इन लोगों का इस तरह से जाना हमारे देश के लिए चिंता का विषय है कि नहीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आज की अगर बात करें तो इस समय अमेरिका की टॉप कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोबी और ट्विटर आदि इन चीजों में से जो एक चीज कॉमन नजर आती है यह है इन सभी कंपनियों के चेयरमैन व सीईओ जैसे बड़े पदों पर भारतीय मूल के लोगों ने ही संभाला हुआ है। और इस लिस्ट में सुंदर पिचाई, सत्यन नडेला, अरविंद कृष्णा और शांतनु नारायण के साथ ही पराग अग्रवाल भी हैं। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो अमेरिका के फेमस मल्टी बिलियन और मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी को संभाल रहे हैं। जबकि इसके अलावा आज अमेरिका में और न जाने कितने ऐसी कंपनियां मौजूद है जिनके अहम पदों पर भारतीय मूल के लोग ही नजर आते हैं। वैसे अमेरिका के अंदर इंडियन अमेरिकन लोगों की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो ये अमेरिका की कुल आबादी का सिर्फ 1 से 1.5% ही निकल कर आता है। अब ऐसे में इतनी कम आबादी होने के बावजूद जिस तरह से भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के अंदर कामयाबी हासिल की है उसे देखकर सभी को काफी हैरानी होती है। साथ ही लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग इतने ज्यादा आखिर कामयाब कैसे हैं? असल में दोस्तों, यूएसए एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इमिग्रेंट मैक्सिको, चाइना और भारत इन तीनों देशों से पहुंचता है। इस लिस्ट में मैक्सिको का नाम सबसे पहला आता है जो अमेरिका का ही एक पड़ोसी देश है। अब मैक्सिको से जो लोग यूएसए जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग फैक्ट्रियों व खेतों आदि में लेबर का वर्क करने वाले होते हैं। और ये ठीक उसी तरह से है जैसे नेपाल के लोग भारत में आकर के अलग अलग तरह के छोटे मोटे काम करते हैं। और यही वजह है कि मैक्सिको से इमिग्रेंट करने वाले लोग यूएसए के अंदर किसी भी बड़े कंपनी के बड़े पद पर काम करते हुए ना के बराबर ही दिखाई देते हैं। और मैक्सिको के बाद से दूसरा नंबर आता है हमारे पड़ोसी देश चीन का। चीन से भी बहुत सारे लोग पढ़ाई या काम की तलाश में यूएसए चले जाते हैं। और जब उन्हें वहाँ चीन से बेहतर फैसिलिटीज और सुविधाएं मिलती है तो उनमें से काफी सारे लोग हमेशा के लिए वहीं बस जाते हैं। और फिर इस लिस्ट में तीसरा और आखिरी नंबर आता है हमारे देश भारत का। और चीन की तरह ही भारत के लोग भी मुख्य रूप से पढ़ाई व काम के लिए यूएसए जाते हैं। और जब उन्हें वहां बेहतर अपॉर्चुनिटी और अच्छे करियर ऑप्शंस मिलते हैं तो बहुत से लोग भारत को छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका के हो जाते हैं। अब यूँ तो अमेरिका के अंदर चीन और मैक्सिको से आए हुए लोगों की तुलना में भारतीय लोगों की संख्या काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम भारतीयों ने अमेरिका के अंदर चीन, जापान, मैक्सिको और दुनिया के दूसरे देशों से आए हुए लोगों को काफी पीछे छोड़ दिया है। और ये चीज इस बात का सबूत है कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के मामले में पूरी दुनिया के अंदर हम भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं। और यही वजह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद और भी बहुत सी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां के टॉप पोस्ट को हमारे भारतीय मूल के लोग ही संभालते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि हम इंडियंस को इतना ज्यादा काबिल और दूसरे देश के लोगों को इतना अलग बनाती है? दरअसल अमेरिका के अंदर हम इंडियंस के इतने कामयाब होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे अहम रीजंस हैं। और दोस्तों, सबसे पहला और कह सकते हैं कि अहम रीजन यह है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। असल में चीन, जापान और कोरिया जैसे दुनिया के ज्यादातर दूसरे देशों की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज पर हम इंडियंस की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। साथ ही हम भारतीयों की यह खासियत होती है कि हम लोग किसी भी विदेशी भाषा को बड़े ही आराम से सीख लेते हैं, जबकि चीन और जापान देश के लोगों को इस मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि दूसरे देशों के लोग अमेरिका के अंदर हम भारतीयों से पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा हम भारतीय लोगों का परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता भी अमेरिका में हम लोगों के कामयाब होने का एक अहम रीजन है। असल में किसी भी कंपनी के सीईओ जैसे बड़े पद हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि उस कंपनी में बहुत लंबे समय तक काम करते रहें।
और दोस्तों यहीं पर हम भारतीयों का परसिस्टेंस काम आता है। दरअसल भारत के लोग अपनी कंपनी के लिए दूसरे देशों के लोग से कई ज्यादा लॉयल होते हैं, जबकि रूस और चीन जैसे देशों से इमिग्रेंट करके अमेरिका आने वाले लोगों के बारे में यह देखा गया है कि वे थोड़े थोड़े समय में कंपनियों को बदलते रहते हैं और वे थोड़ी सी भी मुश्किल होने पर पूरी तरह से परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में कंपनी को छोड़ भी देते हैं। जबकि इसके विपरीत भारतीय लोग मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो एक ही कंपनी के साथ में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी कंपनी का साथ नहीं छोड़ते। और दोस्तों इसी तरह से वो कंपनी के अंदर धीरे धीरे ही करके एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए सीईओ के पद तक पहुंच जाते हैं। अब उदाहरण के लिए सुंदर पिचई या सत्तर नडेला की अगर बात करें तो फिर ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो रातों रात गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने कई सालों तक लॉयल्टी के साथ में लगातार एक ही कंपनी में काम किया। फॉर एग्जाम्पल सत्तर नडेला ने यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 20 सालों तक माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था, जबकि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनने में लगभग 11 साल का समय लग गया था। इसके अलावा हम भारतीय लोगों की एक और क्वालिटी है जो हमें अमेरिका में इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है, वो है हमारी इजियर एडॉप्शन स्किल। असल में हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा एडॉप्टिव होते हैं, जो बड़े ही आसानी से और बहुत जल्दी सभी तरह के माहौल में ढल जाते हैं। वहीं चीन, रूस, जापान आदि देशों से आने वाले लोगों की अगर बात करें तो फिर वो चाह कर भी खुद को अमेरिका जैसे देशों के माहौल में ढाल नहीं पाते हैं, जिसके चलते उन्हें दूसरे देशों के खाने पीने और रहने सहने आदि के अंदर एडजस्ट करने में काफी दिक्कत होती है। जबकि हम इंडियन दूसरे लोगों के कल्चर को काफी जल्दी समझ लेते हैं और उन लोगों में ज्यादा बेहतर तरीके से घुल मिल जाते हैं। खैर ये तो बात हुई हम भारतीयों के अमेरिका के अंदर ज्यादा कामयाब होने के मुख्य रीजन की बात। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टैलेंटेड लोगों का विदेशी कंपनियों के लिए काम करना हमारे लिए गर्व की बात है या फिर देश के लिए एक चिंता का विषय। दरअसल जब भारतीय लोग विदेशों से पैसा कमाकर जब भारत में भेजते हैं, वो पैसा भारतीय इकोनॉमी में एक बूस्टर की तरह काम करता है। लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है ज्यादातर मामलों में सफल लोग इमिग्रेट करके हमेशा के लिए भारत को छोड़कर चले जाते हैं और आंकड़े इस चीज का प्रूव है। जब इमिग्रेशन बढ़ता है बूस्टर के रूप में विदेशों से आने वाला पैसा घट जाता है। इसलिए टैलेंटेड लोगों के इस तरह से इमिग्रेट करके विदेशों में बस जाने को इंग्लिश में ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए चिंता की बात होती है, जो कि यह एक तरह से देश के टैलेंट को खोने जैसा होता है। तो फिर दोस्तों ऐसे में हम कह सकते हैं सुंदर पिचाई व पराग अग्रवाल जैसे लोगों का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को चलाना हमारे लिए गर्व की बात तो है, साथ ही देश के लिए काफी नुकसान की बात भी है। और दोस्तों भारत सरकार को इन प्रतिभाशाली लोगों का प्लान रोकने के लिए जरूरी कदम भी जरूर उठाना चाहिए, ताकि देश का टैलेंट देश की तरक्की में सही ढंग से काम आ सके। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।